दैनिक भास्कर.com presents The Visionary। हेल्थ का मतलब इट्स नॉट लाइक दिस कि आपकी बॉडी के अंदर कोई बीमारी नहीं, क्योंकि बॉडी का फिट होना, आपके सीधे ब्लड टेस्ट नॉर्मल होना या आपके एक्सरे हमारे नॉर्मल होना आपकी हेल्थी लाइफ का एविडेंस नहीं है। मेरा आज भी पर्पस ये है कि पेशेंट उसकी बीमारी के बारे में एजुकेट हो। फिजिकल मेंटल हेल्थ के अलावा भी एक हेल्थ है, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ। आवर होल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन ट्रीट द बॉडी नॉट डिसीजेस। तो आपको हमेशा ये विश्वास रखना है कि अगर आप सही जगह पर सही डिसीज के डायग्नोसिस पे जाते हैं तो उस डिसीज को आप ठीक कर सकते हैं। कहते हैं हेल्थ इज नॉट एब्सेंस ऑफ डिजीज बट द टोटल स्टेट ऑफ वेल बीइंग, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल। आज मध्य प्रदेश की हेल्थ इंडस्ट्री सफलता के नए नए आयाम रच रही है और इस सफलता में इंदौर में स्थित मेडिनोवा रिट्रीट का नाम मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। हेल्दी लाइफ या हेल्दी होना ये एक बहुत सामान्य सा आज के डेट में बहुत अच्छा अवेयरनेस है। अब आज हम 22 साल बाद देखते हैं कि लोगों को हेल्थ के प्रति बहुत अवेयरनेस आ गया। हेल्थ का मतलब इट्स नॉट लाइक दिस कि आपकी बॉडी के अंदर कोई बीमारी नहीं है। आपने एक एग्जीक्यूटिव चेकअप कराया और सारे ब्लड रिपोर्ट आपके नॉर्मल आ गए। आपने एक्सरे एमआरआई कराया, आपकी रिपोर्ट सारे नॉर्मल आ गई। इट्स नॉट मीन कि यू आर हेल्दी, क्योंकि हेल्थ का मतलब 3 तरह से है। एक आपकी फिजिकल है कि आपकी बॉडी फिट चल रही है, एक आपकी मेंटल हेल्थ कि आप दिमागी तौर पे स्वस्थ हैं, अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा समझ सकते हैं, और तीसरा सोशल हेल्थ कि आप सोसाइटी में लोगों के लिए क्या कर पा रहे हैं। और इसके ऊपर भी अगर आप लोग समझना चाहें, जैसे कि मैं खुद महसूस करता हूं कि फिजिकल मेंटल हेल्थ के अलावा भी एक हेल्थ है, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ। अगर आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं और उसको बिलीव करते हैं, उसको फेथ के साथ मानते हैं, तभी जाके आप कंप्लीट हेल्थ पे काम कर सकते हैं। क्योंकि बॉडी का फिट होना, आपके सीधे ब्लड टेस्ट नॉर्मल होना या आपके एक्सरे हमारे नॉर्मल होना आपकी हेल्थी लाइफ का एविडेंस नहीं है। मेडिनोवा रिट्रीट पिछले 22 वर्षों से असाध्य रोगों का इलाज अपनी यूनिक चिकित्सीय पद्धति से करता चला आ रहा है। मेडिनोवा की नींव सन 1997 में डॉक्टर उमेश चौधरी जी ने रखी। डॉक्टर साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी सोच, दूरदृष्टिता और गहन रिसर्च से ऐसी चिकित्सीय प्रणाली विकसित की जिससे अनगिनत मुरझाए चेहरों पर खुशी की छटा बिखरी। मेरा जन्म मध्य प्रदेश का ही है और मैं पाटन जबलपुर के पास एक छोटा सा प्लेस है, वहाँ पर हुआ। और एक्चुअली में मेरे फादर एक पुलिस ऑफिसर थे और उसके कारण उनका ट्रांसफ़र बहुत जल्दी जल्दी होता था। तो हम लोगों का एजुकेशन भी, जो बेसिक एजुकेशन है, वो बहुत जगहों पे हुआ है। मतलब एडमिशन कहीं होते थे, स्टडी कहीं होती थी और एग्ज़ाम्स कहीं और देना पड़ते थे, क्योंकि ट्रांसफ़र का बहुत फ्लो था। और ऐसा करते हुए हम लोग इंदौर में आके सेटल हुए और फिर यहाँ पर बेसिक मेडिकल की तैयारियाँ और उसके बाद करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। और मैंने ग्रेजुएशन मेरा इंदौर शहर से ही हुआ है और सारा मेडिकल जो बैकग्राउंड रहा है, स्टडी एक्सपीरियंस सब इंदौर से ही रहा है। अपने इस सफर में डॉक्टर साहब ने काफी कुछ हासिल किया और कई कठिन चुनौतियों का सामना भी किया। और जितना भी रूटीन मेडिकल साइंस है वो एक इमरजेंसीज के लिए तो बहुत अच्छा है और एक इमीडिएट रिजल्ट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन लाइफ टाइम उसको मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। तो हम कुछ ऐसा करना चाहते थे कि उन डिसीज़ पे वर्क कर सकें जिसके साथ पेशेंट को लाइफ टाइम वर्क करना पड़ता है, हम उनको मेंटेन कर सकें, उसको अच्छे रिजल्ट्स दे सकें और उसकी लाइफ जो एक्चुअल उसकी फिजिकल लाइफ है उसको बेटर बना सकें और विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर आजकल तो नेट बहुत ज़्यादा ऑनलाइन हो गया, वो सर्च करते हैं, सर्वे करते हैं, दे जस्ट फाइंड लाइक दिस कि यार इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, या फिर मुझे ये लाइफ टाइम यही मेडिसिन खाना है और सेकंड ऑप्शन कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है। मेडिकल साइंस में एक साइंस पर डिपेंडेंस होना ठीक नहीं है। हम जिसको मॉडर्न साइंस कहते हैं उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं और अदर साइंस की अपनी ही लिमिटेशंस हैं। मतलब अगर हम एक्चुअली सारे साइंस को अलग अलग रख के उसके कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं और समझते हैं तो हम पाते हैं कि हर साइंस अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल साइंस है। भारत में आज असंख्य लोग असाध्य रोगों से लड़ रहे हैं। विभिन्न चिकित्सीय पद्धति इस दुविधा में बेअसर साबित हो रही है, परंतु डॉक्टर चौधरी द्वारा उपयोग में लाई गई आयुर्वेदिक चिकित्सीय प्रणाली मरीजों पर बहुत असरकार साबित हो रही है। आयुर्वेद, पंचकर्म, केरलीय चिकित्सा, मर्म विज्ञान, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर जैसी विभिन्न चिकित्सीय विज्ञान
एवं विभिन्न देशों के ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट पर रिसर्च करके सालों की मेहनत से डॉक्टर चौधरी ने मेडिनोवा पर अब तक असाध्य कहे जाने वाली अनेकों डिजीज में बिना सर्जरी, बिना पेन किलर्स एवं बिना किसी साइड इफेक्ट के सफलता हासिल की है। मेडिनोवा के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं क्लिनिकल रीजनिंग। हम लोग इसमें मल्टीपल थेरेपीज को अकॉर्डिंग टू डिसीज, डायग्नोसिस और प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। एक्चुअली में वही पेशेंट यहाँ पर आते हैं जिनको मेजर सर्जरीज या मेजर डिसीज़ बता के एक बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें बता दी जाती हैं कि भाई आपका घुटना बदलना है तो 3 लाख रुपए लगेगा, या स्पाइनल ऑपरेशंस हैं सर्वाइकल डिस्क वगैरह के, तो उसमें भी लाखों रुपए के खर्चे बताए जाते हैं। तो कंपेटिवली जो आप जानना चाहते हैं कि मेडिनोवा का ट्रीटमेंट इकोनॉमी होता है कि नहीं होता है, तो कंपेटिवली देखा जाए तो उससे 10% खर्च भी नहीं आता है यहाँ पर, और उससे बेटर सोल्यूशंस अवेलेबल होते हैं। और सबसे बड़ी ब्यूटी यह है कि ये सारे सेफेस्ट ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सभी रोगों की चिकित्सा के साथ साथ विशेषतः बोन एंड जॉइंट ऑर्थो एवं न्यूरो डिजीज का विशेषतः सफल इलाज हो रहा है। माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। भारत जो एक सांस्कृतिक योग आयुर्वेद का मतलब फादर माना जाता है, कि हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारे यहाँ का डाइट, अगर आज भी आप किसी भी यूरोपियन कंट्री से या दूसरी कंट्री से डाइट का फॉलो करेंगे तो हम जो हमारा एक सिंपल डाइट होता है बहुत हेल्दी डाइट होता है। फिर हम लोग ओबेस होकर घुटने बदलने की बात करते हैं या डायबिटिक हब इंडिया के होने की बात करते हैं। ये हुआ कैसे? आज भी 75% लोग हमारे यहाँ रिच नहीं कहलाते हैं, लग्जरी लाइफ नहीं जीते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, खेतों में काम करते हैं, मजदूर वर्ग हमारे यहाँ ज़्यादा है। फिर भी हम ये डायबिटिक जैसे लोग, ब्लड प्रेशर या और भी बैक पेन की प्रॉब्लम्स हैं, नी रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम है, या बहुत सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, वो इंडिया में ही क्यों हो रही हैं? बिकॉज ऑफ नॉट लाइक दिस कि ये डिसीज़ इंडिया में पैदा हो रही है। इसका कारण है हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है, हमारे यहाँ एजुकेशन अवेयरनेस हेल्थ का इशू आ रहा है। तो वो अगर हम प्रॉपर करते हैं और इस तरह के इंस्टीट्यूट्स को आगे बढ़ाते हैं जहाँ पर प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है ट्रीटमेंट के क्योर से, अगर हम प्रिवेंशन पे ध्यान देंगे तो ये डायबिटिक हब, नी रिप्लेसमेंट, बैक पेन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर, ये सब सेंटर इंडिया में ही बनेगा। मेडिनोवा में शारीरिक रोगों के साथ साथ मानसिक तनाव, एंटी एजिंग, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, रेजुविनेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, प्रिवेंशन डिजीजेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की भी संपूर्ण चिकित्सा की जाती है। मैं हॉस्पिटल्स में काम करता था तो कई बार हर फ्लोर पे जाते थे, राउंड्स पे जाते थे, तो पेशेंट से मिलते थे। मतलब एक सिंपल सा वाकया ने मुझे ये सोच को डेवलप किया है कि मैं पेशेंट से पूछता था कि भाई आपको ये क्या हुआ, तो बोला सर मेरे को हार्ट अटैक आया। तो बोले कब से आया है? तो सर तीसरा अटैक है मेरे को ये। तो हम लोग बाहर आते थे, बोलते यार देखो इसको एक बार अटैक हुआ, दोबारा अटैक हुआ, फिर तिबारा फिर इसको अटैक हो गया, फिर भर्ती हो गया अपने पास आके। हम लोग ऐसा मजाक करा करते थे। लेकिन एक दिन मैं बैठे बैठे यही सोचता रहा कि भाई ये पेशेंट पिछले 10 और 15 सालों से 2-3 अटैक झेल चुका है और किसी ना किसी मेडिसिन को ले ही रहा है, किसी भी साइंस की मेडिसिन का किसी भी डॉक्टर के द्वारा ट्रीट कर रहा है, फिर भी ये 20 सालों से वही फेस कर रहा है, सारी मेडिसिन खाते हुए भी। सेम ऐसा ही हुआ कि किसी को बैक पेन है, आज वो मेरे पास आया कि आज बैक पेन है मुझे। कब से है तुम्हें बैक पेन? सर 10 सालों से है, 15 सालों से है। क्या कर रहे थे आप? ये दवाई खा रहा था, ये कर रहा था, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आया कि यार ये लोग एक बार प्रॉब्लम आने के बाद वो डिसीज़ के लिए दोबारा, तिबारा और फिर चौथी बार भी उसी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते हैं, मतलब वो डिसीज़ ठीक ही नहीं हो रही। तो हमने मेडिकल साइंस के अंदर एक नई सोच को जन्म दिया, इसलिए हमने इसका नाम रखा मेडिनोवा। इस कॉन्सेप्ट का नाम मेडिनोवा रखा। उसके आगे हमने एक नाम और जोड़ा जिसको कहते हैं मेडिनोवा रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब लोग समझते हैं कि कॉटेजेस होंगे वगैरह वगैरह। रिट्रीट से हमारा कॉन्सेप्ट था रीट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस। वो डिसीजेज जिनका ट्रीटमेंट तो चल रहा है, ऑलरेडी वो ट्रीटमेंट पर हैं, पर वी आर गोइंग फॉर रीट्रीटमेंट। मेडिनोवा ने बीते वर्षों में जहां अंदरूनी रोगों पर काम किया है, वहीं पर बाहरी खूबसूरती के लिए मेडिस्लिम और मेडिटच नामक तकनीक का विकास भी किया है, जो संपूर्ण रूप से कायाकल्प करने में बहुत असरदार साबित हो रहा है। आज से 22 साल पहले इस तरह के कॉन्सेप्ट को ना तो मेडिकल साइंस, ना मेडिकल लॉबी और ना पेशेंट कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। वो इसको मतलब क्वैक्स मानते थे कि यार ये तो सब फर्जी बाड़ा है, इंदौर की भाषा में बोलें कि ये तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसा होगा कैसे जिस तरह से हम बात करना चाह रहे हैं। फिर लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये आयुर्वेदिक सेंटर है,
पंचकर्म सेंटर है, केरला सेंटर है, या फिजियोथेरेपी है, या रिहेबिलिटेशन है। लोग बहुत कंफ्यूज होते गए कि आखिर एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, डॉक्टर चौधरी आखिर बताना क्या चाहते हैं लोगों को। ये हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, डाइट के बारे में बात कर रहे हैं, फिटनेस के बारे में बात कर रहे हैं, या डिसीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली में हम लोग उस नए साइंस पे वर्क कर रहे थे। तो पेशेंट को समझाना, उनको एजुकेट करना और फिर उस ट्रीटमेंट के लिए कन्विंस कराना, जो कि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस। क्या होता है कि सारी डिसीज़ें सारे साइंसेस से ठीक होना संभव नहीं है। ये अभी भी बहुत बड़ा रिसर्च का सब्जेक्ट है कि हमको कब मॉडर्न साइंस यूज़ करना है, कहाँ सर्जरी, कहाँ होम्योपैथी, कहाँ आयुर्वेदा, कहाँ नेचुरोपैथ, कहाँ योग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है, कहाँ पर हम फिजियोथेरेपी का यूज़ कर सकते हैं और फिजियोथेरेपी की अपडेटेड थेरेपी जितनी भी अभी डेवलप होती जा रही हैं डे बाय डे, उसमें कर सकते हैं। तो हर साइंस की अपनी लिमिटेशन थी और हम लोगों ने इसको बहुत फाइट के साथ, अवेयरनेस कैंप के साथ, जब अपने आप को हम धीरे धीरे पेशेंट्स के रिजल्ट्स देने लगे और उसको प्रूव करने लगे और हमारे रिजल्ट्स आने लगे, तो हमने बहुत सारे मीडियाज़ का सपोर्ट किया, हमने कैंप्स करे, हमने इसमें बहुत सारे टीम बनाई, बहुत सारे प्रेजेंटेशंस किए। आज अनगिनत लोग डॉक्टर साहब की सेवा से लाभान्वित हो रहे हैं, जिनमें कुछ नेशनल, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर, जाने माने पॉलिटिशियंस, विख्यात बिजनेस पीपल आदि शामिल हैं, जिन्हें डॉक्टर्स ने उनकी बीमारियों के लिए सर्जरी की सलाह दी। ऐसे हजारों केस डॉक्टर साहब ने बिना सर्जरी के ठीक किया है। परिणाम स्वरूप यह सभी लोग अपने कार्य क्षेत्र में पूरी शक्ति से प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी सफलता में मेडिनोवा का बहुत बड़ा हाथ है। मेडिनोवा धीरे धीरे काफ़ी लोगों तक पहुंचा और मेडिनोवा तक लोगों ने समझा कि यहाँ पर ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो अदर हॉस्पिटल्स में नहीं होते हैं। तो धीरे धीरे ऐसा होने लग गया कि जो एकदम अनक्यूरेबल डिसीजेज थी या फिर होपलेस केसेस थे, या जिनको सर्जन्स और डॉक्टर ने बोल दिया था आपका कुछ इलाज हो ही नहीं सकता या संभव नहीं है, वो भी मेडिनोवा में अप्रोच करने लगे। हमारे लिए वो सारे केस चैलेंजेस होते थे और हम उनको बहुत ट्रांसपेरेंसी से बताते कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वी गो फॉर दिस मेथड्स, दिस ट्रीटमेंट, और आपको इसमें जितना मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है वो हम करके देंगे आपको। और वो हुआ। हमने बहुत मेहनत करी पेशेंट के साथ में। हमारे यहाँ पर 2 घंटे का ट्रीटमेंट नहीं होता, 4 घंटे का ट्रीटमेंट नहीं होता। हम पेशेंट के साथ 1 से 3 महीने, 6 महीने तक डेली 2 से 3 घंटे तक काम करते हैं डेली बेसिस पे। तो हमारा पेशेंट से बॉन्डिंग बहुत डिफरेंट होता है और हमारा फिजिकल वर्क पेशेंट के साथ में बहुत ज़्यादा होता है। एक टेनिस प्लेयर थे, मतलब वो बचपन से ही टेनिस खेल रहा था एक बच्चा, और उसके लाइफ में एक टेनिस स्टार बनना उसका सपना था। और खेलते खेलते अचानक उसका एक दिन डिस्क प्रलैप्स हो गया, उसको स्पाइनल डिस्क उसका L4 L5 बाहर की तरफ आ गया और डॉक्टर्स ने उसको तुरंत बोल दिया कि इसको सर्जरी करिए वरना ये चल भी नहीं पाएगा, खेलना तो बहुत बड़ी बात है। और उसके फादर का पूरा ही एक ही बेटा था, तो उनका पूरा फादर का ये था कि बच्चा स्टार ही बने, और उनके जो कोच थे वो भी यही चाहते थे कि इसको इतने सालों से इसने मेहनत करी है तो इसको तो टेनिस स्टार बनना बहुत ज़रूरी है। समहाउ किसी पेशेंट ने मेरी माउथ पब्लिसिटी के थ्रू उनको किसी ने मेरा रेफरेंस दे दिया, और वो बहुत अफोर्डिंग क्लास के भी नहीं थे। तो वो बच्चे को लेके मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि सर ऐसा ऐसा पूरा केस है और उनके कोच चाहते हैं कि आप इसका कुछ बेटर कर सकते हैं कि हम इसकी सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं। मैंने केस स्टडी किया, उसकी सारी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन करी और मैंने उससे कहा ठीक है आप सर्जरी नहीं करा सकते हैं, बट थोड़ा समय रुक सकते हैं सर्जरी के लिए। उन्होंने कहा ठीक है सर। बोलते लेकिन बच्चा खेलना चाहता है। हमारे लिए ये टास्क था कि हम उसको ठीक कर सकते थे, उसकी सर्जरी तो हम हर केस में बचा लेते हैं, लेकिन हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो बच्चा वापस खेले। वो बच्चा आया, उसको हमने 1 महीना 2 महीने करीब करीब ट्रीटमेंट दिया। फिर हमने उसको फॉलोअप में स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए। हमने उसके डिस्क का जो कॉम्प्लिकेशन थे वो तो 1 से 2 महीने में ठीक कर ली। उसके बाद हमने उसको स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए, और समझ लीजिए हमारी टीम की मेहनत और ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि वो बच्चा उसके बाद वापस कोर्ट में गया और उसने टेनिस स्टार्ट किया, और टेनिस खेलने के बाद अगेन ही विन द ट्रिपल क्राउन टेनिस। मेडिनोवा ने बीते वर्षों में हजारों मरीजों को बिना सर्जरी के ठीक किया है। उनकी इस कामयाबी को विभिन्न अवार्ड्स और एक्रेडिएशन मिले हैं। पहला, मध्य प्रदेश वेलनेस विजार्ड। दूसरा, प्राइड ऑफ मध्य प्रदेश। तीसरा, अवॉर्डेड एट पेन मैनेजमेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीलंका। तो पेशेंट को सबसे पहले ज़रूरत है कि वो निराश ना हो। डिसीज़ किसी भी लेवल पे हो, डिसीज़ किसी भी लेवल पे हो, उसके लिए बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट वो सही जगह पर सही डॉक्टर के साथ में अगर ट्रीट करता है तो उसको किसी भी लेवल पर डिसीज़ को वो क्योर कर सकता है।
एक्सपेंसेस के बारे में ना चिंता करें, ऐसे बहुत ऑप्शंस है कि आपके पास बहुत इकोनॉमिक ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिससे वो इजीली आप उस डिसीज़ को ठीक कर सकते हैं। मेडिनोवा के लिए हमारे पास अभी बहुत स्कोप है क्योंकि इस पर कुछ वर्क हुआ नहीं है, ये स्काई इज़ द लिमिट। मतलब अगर मुझे अच्छी टीम, अच्छे लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते चले गए, जुड़ते चले गए, तो मैं वर्ल्ड वाइज इस कॉन्सेप्ट को स्प्रेड करना चाहता हूँ। मेडिनोवा खुद अभी अपने 2 सेक्शन, जैसे मेडिनोवा अभी स्पेसिफिकली एक आर्थो न्यूरो सेंटर के रूप में बहुत फेमस है क्योंकि हमने उन डिसीज़ पे ज़्यादा काम किया है, पर हम ऐसा ही काम स्पोर्ट इंजरी पे करना चाहते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जहाँ पर मैंने बहुत सारे बच्चों का पूरा कैरियर एक छोटी सी इंजरी से खराब होते हुए देखा है। एक बच्चा पूरी लाइफ मेहनत करता है और उसकी एक छोटी सी सर्जरी होती है क्योंकि नेचुरल है कि वो फील्ड में है तो उसको इंजरी होगी, एक्सीडेंट होंगे और सर्जरी के बाद वो व्यक्ति प्लेयर बन ही नहीं पाता है, उसकी लाइफ बच जाती है, उसका जॉइंट बच जाता है और एवरीथिंग सेव हो जाता है, लेकिन वो खेल नहीं पाता है। तो हम एक स्पोर्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर पे भी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं जिसमें मल्टी थेरेपी के रूप में हम उसको लेके आएंगे। हार्ट के लिए भी हम काम करना चाह रहे हैं और हमारा वर्क जारी है, उस पर स्टडी हमारे रिसर्चेस स्टार्टेड है कि जिसके द्वारा हम हार्ट रिहेबिलिटेशन या हार्ट प्रिवेंशन पे काम करेंगे, जिसके अंदर मल्टी थेरेपी होगी। नॉट ओनली कन्वेंशनल थेरेपी की अपन मॉडर्न साइंस की बात करें, उसके अंदर कि आयुर्वेद के अंदर, नेचुरोपैथ के अंदर, योगा में या अदर वर्ल्ड के अंदर हार्ट प्रिवेंशन के लिए जितने ऑप्शंस हैं हम सारे ओपन करना चाहते हैं विथ ऑल एजुकेशन, विथ ऑल रिसर्चेस एंड ऑल प्रैक्टिकल वर्क। इन लोगों में हम लोग का एक ही मेन कॉन्सेप्ट है। द थिंग इज कि हम विदाउट सर्जरी, विदाउट पेन किलर्स डिजीजेस को ठीक करना चाहते हैं। तो आवर होल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन ट्रीट द बॉडी नॉट डिसीजेस। हम होल बॉडी ट्रीट करना चाहते हैं, बीमारीज को नहीं। बीमारियां, अगर आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, डिसीज अपने आप उसमें से चली जाएंगी। इस पूरी सफलता की कहानी के पीछे डॉक्टर साहब की सोच और उनके द्वारा डेवलप टेक्निक है जो रोगियों को बिना सर्जरी के ठीक करने में सक्षम है। रोग चाहे जैसे भी हों, मेडिनोवा जटिल से जटिल रोगों से रोगियों को मुक्त कर खुशहाल जीवन देता चला आ रहा है। वो चाहे कितने भी बिजी हो, अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो हमेशा सब काम छोड़ के मेरे पास आ जाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे, और मैं हर चीज़ शेयर कर सकती हूँ। ईश्वर को बहुत मानता हूँ, तो मेरे पास सारी जो भी ताकत थी वो ऊपर से ही थी और मुझे यकीन था कि आज नहीं तो कल मुझे देर हो सकती है और देरी हुई भी होगी। शायद कि स्टार्टिंग के 5 साल हम लोगों को कोई सक्सेस नहीं मिली होगी और हमको टाइम लगा, लेकिन आज जो उस ऊपर के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से मुझे जो लोगों की नेम, फेम और साथ में बहुत सारी दुआएं, जो ब्लेसिंग मिलती हैं, जो मैं लोगों के सर्जरीज अवॉइड करवा देता हूं या बहुत सारे घुटने रिप्लेसमेंट से बचा लेता हूं, तो मुझे जब भी मिलते हैं, जहां भी मिलते हैं और मुझे ब्लेसिंग भेजते रहते हैं और शायद वही ब्लेसिंग है कि मैं आज कुछ नया और अच्छा कर पा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेडिनोवा और मेडिनोवा की संपूर्ण टीम ऐसे ही रोगियों का इलाज करती रहे और कामयाबी की ओर बुलंदियां छुए, ऐसी हमारी मनोकामना है।